फवाद खान पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में उनको टाइप 1 डायबिटीज हो गया। और दूसरी तरफ वसीम अकरम, एक अनस्टॉपेबल क्रिकेटर जिनको दुनिया उस वक्त स्विंग ऑफ सुल्तान मानती थी, सिर्फ 29 ईयर्स की एज में 29 साल की उम्र में उनको टाइप 1 डायबिटीज हो गया। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून कंडीशन का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाता है, वो गलती से आपकी अपनी बॉडी को अटैक करना शुरू कर देता है। इन टाइप 1 डायबिटीज आपकी बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम जिसका काम आपको इन्फेक्शन से बचाना है, ये आपके पैंक्रियास जो कि एक ग्लैंड है बॉडी में जो कि इंसुलिन रिलीज करता है, इम्यून सिस्टम उस पैंक्रियास के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। ये लाइफस्टाइल के इश्यू की वजह से नहीं होता, ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये किसी को भी हो सकता है। ये ज्यादा शुगर खाने की वजह से या और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से ये मसला नहीं होता। ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये किसी को भी हो सकती है। पाकिस्तान में लोगों को ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज है, वो लाइफस्टाइल की वजह से होता है। लाइक वो सारा दिन बैठे रहेंगे, हाई कार्ब डाइट लेंगे, शुगर इनटेक उनका बहुत ज्यादा होगा, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होगी, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज हो जाता है। लेकिन टाइप 1 जो है वो कम्प्लीटली ऑटो इम्यून है, उसमें आपका लाइफस्टाइल का कोई अमल दखल नहीं है। वो एक मेडिकल कंडीशन है जो कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन यूजुअली ये यंग एज में होती है या बच्चों को होती है। तो आप या अगर आपका कोई प्यारा बार बार उसको प्यास लग रही है या बार बार यूरिन आ रहा है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, अचानक वेट लॉस हो गया है, तो ये डायबिटीज की निशानियां हो सकती हैं। अगर बच्चों में भी अलामात हैं तो टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज हो सकती है तो फिर अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाएं पैथोलॉजी लैब से, या अगर घर में ग्लूकोमीटर है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 126 से ज्यादा है तो ये डायबिटीज की वजह से हो सकता है। और अगर रैंडम 200 से ज्यादा है तो ये आपका डायबिटीज का आपको रिस्क हो सकता है। और HbA1c जो कि बताता है कि पिछले 3 महीनों में आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कैसा रहा है, अगर वो 6.5 से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज की मैनेजमेंट में इंसुलिन दी जाती है, डाइट मॉडिफिकेशन का कहा जाता है। हम मरीजों को कहते हैं कि अपना कार्ब इनटेक कम करें, शुगर इनटेक कम करें और अपना लाइफस्टाइल एक्टिव करें। अगर वेट है उनका ज्यादा है तो फिर वेट लूज करें। टाइप 2 डायबिटीज हम लोग ओरल जो टैबलेट्स हैं वो पहले देते हैं, उससे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरह की मेडिकेशंस देने के बाद भी अगर उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती तो फिर उनको भी इंसुलिन पे डालना पड़ता है। हर डायबिटीज के केस को इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। टाइप 1 डायबिटीज में हमें इंसुलिन जरूर देनी पड़ती है, लेकिन टाइप 2 को टैबलेट्स से भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लाइफस्टाइल और आपकी डाइट मॉडिफिकेशन। अगर आप या आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो इग्नोर मत करें। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। डायबिटीज डजंट हैव टू कंट्रोल योर लाइफ। टेक चार्ज, टेक एक्शन एंड टेक बैक योर हेल्थ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।